हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करियर विनर पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का अगला पार्ट देखेंगे। इसमें जो चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट में यूरोपीय कंपनी के आगमन से जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था वो क्वेश्चन देखे थे। ये जो सीरीज़ है बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा, और जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने वाला है उनको भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। और बंगाल का ये मुग़ल सम्राट कौन था उस समय? तो मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर था। 1717 में इसे मुर्शिद बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो ये सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। और मुग़ल शासक कौन था? तो ये फ़र्रुखसियर था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो कौन था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में। और अंग्रेज को नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और बंगाल के नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। इसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो कौन मानी जाती है? प्लासी का युद्ध प्रथम। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। अगर डेट पूछेगा तो 23 जून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो ये प्लासी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ही प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी, इसीलिए साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। और यह कौन बोला था? विलियम पिट बोला था। विलियम पिट जो है रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था। ये हेवन बॉर्न जनरल। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? ये मीर कासिम किया था। या ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो चाह रहा था अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप अधिक न हो, इसलिए कलकत्ता से दूर मुर्शिदाबाद कर दिया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कर दिया था। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को
संस्थापित किया था। तो ये बक्सर का युद्ध होगा, क्योंकि प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला को तो पराजित कर देता है, लेकिन क्या होता है, सिराजुद्दौला का जो नवाब होता है मीर जाफ़र, उससे मिल जाता है, यानी अंग्रेज की रहता है सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन वह अंग्रेज के लिए काम करता है, इसीलिए उसको निर्णायक, इसलिए प्लासी के युद्ध को न मानकर बक्सर के युद्ध को माना जाता है। क्योंकि प्लासी के युद्ध जीतने के बाद वो सिर्फ बंगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित करता है, लेकिन बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरे अखिल भारतीय शक्ति का एक अपने कंट्रोल में कर लेता है। और बक्सर का युद्ध कब होता है, तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और किसके किसके बीच होता है, तो अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होता है, और ये सम्मिलित सैनिक को हरा देता है। इसीलिए, लेकिन प्लासी के युद्ध में सिर्फ सिराजुद्दौला को हराता है, इसमें सम्मिलित सभी सैनिकों को हरा देता है, इसलिए बोला जाता है कि यह एक अधिक निर्णायक युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो कौन सर्वाधिक निर्णायक था, तो बक्सर की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो ये बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का शासक कौन था, यह शाह आलम द्वितीय था। और बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो ये मीर जाफ़र था। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट मीर कासिम समझता है, लेकिन मीर जाफ़र था, क्योंकि वह फिर दोबारा बन गया था। प्लासी के युद्ध के बाद भी ये बंगाल का नवाब बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था, तो ये शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी किसे प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया, तो ये मुगल सम्राट ने। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो किसके द्वारा, ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और बिहार का किसको दिया गया बिहार में, तो मोहम्मद रजा खां को। मोहम्मद रजा खां को। और इसका बंगाल का दिया गया मोहम्मद रजा खां को, और बिहार का दिया गया राजा सिताब राय, और एक जो है उड़ीसा को भी दिया गया था, जिसका नाम था क्या, गुलाब दुर्लभ राय। तो ज़्यादातर दो को हम लोग जानते हैं, लेकिन तीसरा को छोड़ देते हैं। अब यही तीसरा पूछता है कि उड़ीसा का उस समय किसको दीवान बनाया गया था, तो उसका नाम था गुलाब दुर्लभ राय। अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था, तो ये मोहम्मद रजा खान को। और बिहार का था सिताब राय, और राय दुर्लभ था उड़ीसा का।
इसको जरूर याद रखिएगा। राय दुर्लभ राय उड़ीसा का था और सिताब राय जो था बिहार का था। अगला क्वेश्चन है 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। अगला क्वेश्चन है अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संबंध में कथन दिया है और कौन कथन सही है इसको देखना है। राजा टिकैत राय नवाब अस्फदौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में समानतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो इनमें से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। तो पूछ देगा कि नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री कौन थे? तो राजा टिकैत राय था। और अवध के नवाबों के राज्यों में समानतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान दिया गया। किस हिंदू जातियों को? कतिपय हिंदू जातियों को। अगला क्वेश्चन है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध होता है। तो अंबर का युद्ध कब हुआ? 1749 में। अंबर का युद्ध हुआ 1749 में। और किसके किसके बीच हुआ? मुजफ्फर जंग चंदा साहब और फ्रांसीसी के संयुक्त सेना के बीच होता है। किसके किसके बीच? मुजफ्फर जंग चंदा साहब और फ्रांसीसी के संयुक्त सेना के बीच होता है। इसका अलग नाम भी है, अंबूर का युद्ध भी बोलते हैं। जिसमें जो है एक कर्नाटक के जो नवाब होता है अनवरुद्दीन पराजित हो जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है? 1757 में। फिर वंडीवास का युद्ध होता है 1760 में। प्लासी का युद्ध 1757 हो गया और वंडीवास का युद्ध कब हो गया? 1760 हो गया। और बक्सर का युद्ध 1764। और वंडीवास का युद्ध किसके बीच होता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सर आयरकुट कर रहा था। इसमें हारता कौन है? तो फ्रांसीसी हार जाता है। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो काउंट डी लाली था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हो जाता है। तो यह काउंट लाली है। अगला क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रेंच पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलैया गांव का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठा, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सही कौन है? तो ये वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाकी बात सभी गलत है। और बक्सर का युद्ध जो है संयुक्त सेना को पराजित करता है। और संयुक्त सेना कौन था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला था, मुगल सम्राट शाह आलम था और मीर कासिम था, और तीनों को हराया था। और खुर्दा का युद्ध 1795 में होता है, निजाम के विरुद्ध मराठा द्वारा होता है, जिसमें निजाम की हार हो जाती है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो मराठा किया था। अब जो है एक अगला चैप्टर है जिसमें मैसूर और पंजाब के बारे में देखेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय था, तो उस समय क्या स्थिति थी उसके बारे में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो सम्मिलित कौन था? श्रीनगर।
अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित था? शुक्र चकिया मिशन से। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो राज्य की राजधानी कहाँ था? लाहौर। अगला क्वेश्चन है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो ये लाहौर में की थी। और अदालत आला क्या था? ये इसका सर्वोच्च अदालत था और इसका प्रधान खुद स्वयं थे, प्रधान न्यायाधीश। और राजा रंजीत सिंह की जो न्याय व्यवस्था बहुत कठोर था। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किससे किया था? ये शाह शुजा से किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये महाराजा रंजीत सिंह एक आंख से अंधा था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे उत्तराधिकारी? खड़क सिंह। और महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1839 में हो जाता है। इसके बाद खड़क सिंह बनता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो ए में है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। बी में है नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो फर्स्ट सही है, बाकी बात सभी गलत है। दिलीप सिंह जो था सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था लास्ट में, इसीलिए ये तो गलत हो गया। और इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी, ये गलत हो गया। इनका जो अंत्येष्टि जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, नासिक में न होकर इंग्लैंड में, तो ये तीनों गलत हो गया। इसको याद रखिएगा, दिलीप सिंह जो है सिख धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपनाया था और रूस भी गया था, और का अंत्येष्टि जो है इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब प्रशासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो H.M. एलियट, फिर सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी। तो H.M. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी दोनों सदस्य नहीं था। क्या होता है कि पंजाब का जब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जाता है तो उस पर शासन चलाने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया जाता है। और विलय कब होता है? तो 1849 ईस्वी में होता है। और कौन करता है? तो लॉर्ड डलहौजी करता है। तो इन 3 लोगों का एक परिषद था जिसमें था सर हेनरी लॉरेंस, इसका अध्यक्ष था, और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए H.M. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी इस परिषद का संबंधित नहीं है। तो ये क्या था? ये अध्यक्ष था सर हेनरी लॉरेंस, और जॉन लॉरेंस एक था ग्रेनविल मानसेल। इसको लिख लीजिए, यही ग्रेनविल मानसेल था।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1766 से 69 ईस्वी में हुआ था, कौन विजय हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजय होता है। कौन होता है? हैदर अली। और संधि क्या होता है? तो मद्रास की संधि होता है, इसको याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त होता है, जिसमें हैदर अली विजय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1775 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो कौन किया था? हैदर अली किया था डिंडीगुल में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, कौन था? सर आयर कूट था। तो पोर्टो नोवा के युद्ध पूछ देगा कि किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली और सर आयर कूट के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1781 में। इसमें हैदर अली को परास्त कर देता है पोर्टो नोवा के युद्ध 1781 में। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई तो कहाँ बनाया? ये श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में या आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये टीपू सुल्तान था। और टीपू सुल्तान जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो कहाँ हराया था? पोलीलूर में। और किसको हराया था? तो हेक्टर मुनरो को हराया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो कब मारे गए? 1799 में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 के दौरान अंग्रेज से लड़ते हुए मारे गए थे। अगला है मिलान है, प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ, ये जो मैसूर का युद्ध हुआ था उसके बारे में देखना है। तो प्रथम युद्ध जो होता है इसमें कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित होता है, ये गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिग्बंध हुए, तो ये सही है। फर्स्ट युद्ध जो था 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान जो गवर्नर कौन था? तो वेलेस्ली था। और इस युद्ध का समाप्ति कैसे होता है? तो मद्रास की संधि द्वारा, जिसमें हैदर अली विजयी होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1780 से 84 के बीच होता है और गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इस युद्ध कैसे समाप्त होता है? तो मंगलोर की संधि। फर्स्ट क्या है? मद्रास की संधि और दूसरा है मंगलोर की संधि। और तृतीय युद्ध 90 से 92 के बीच में होता है और उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर था अंग्रेज का, और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। चतुर्थ युद्ध जो होता है 1799 में ईस्वी में होता है, जिसमें ये टीपू सुल्तान मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि 1765 में होता है। तो इलाहाबाद की संधि कब होता है? तो 1765 में। और मंगलोर की संधि तो 1784 में
जो आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध है, और सलाबाई की संधि आंग्ल मराठा युद्ध है जो 1782 में है, और मद्रास की संधि जो प्रथम युद्ध है फ्रांसीसी का, ये इसका मैसूर का, जो 1769 में। तो इसके अनुसार सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। तो किस चर्च का? सरधाना में किया था। और कब? तो 1750 से 1836 ईस्वी के बीच में करवाया था। और सरधाना कहाँ है? तो मेरठ के नज़दीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है तो वो चुनना है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। अगला है, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किया। ये सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। ये भी सही है, यानी फर्स्ट गलत है, बाकी बात तीनों सही है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ये अली मर्दान नहीं है, क्योंकि ये जो है ये मुर्शिद कुली खान जो है ये राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया था, मुर्शिद कुली खान, इसलिए ये एक गलत है। अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की प्रजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो सिर्फ एक ही सही है, जो तीसरा है, बाकी बात दो गलत है, तो बी आंसर हो जाएगा। पानीपत का युद्ध जो होता है, पानीपत का जो युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। किसके बीच में होता है? तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाव, जो मराठा सेना था, ये मराठा बुरी तरह पराजित हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि यह चौथा में होता है जो 1799 में होता है। और प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला वही माने षड्यंत्र का नतीजा था, जो प्लासी का युद्ध हार जाता है, इसलिए इसका अधिक जो है बक्सर के युद्ध को माना जाता है। दोस्त, ये सारा क्वेश्चन का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, उसमें बढ़िया PDF डाला जाएगा और आप लोग को बेनिफिट होगा। इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।